नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। बड़ी ही दिलचस्प दुनिया है इनकी। चलिए शुरुआत एक क्लासिक केमिस्ट्री पजल से करते हैं। सोचिए, अगर इसका जवाब दे दिया तो समझिए आज का पूरा टॉपिक आपकी मुट्ठी में है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें अपने दो मुख्य किरदारों को समझना होगा, यानी अम्ल और क्षारक को। अम्ल यानी एसिड्स स्वाद में अक्सर खट्टे होते हैं, जैसे नींबू। वहीं दूसरी तरफ क्षारक या बेस स्वाद में कड़वे और छूने में साबुन जैसे चिकने होते हैं। ये जो लिटमस पेपर है ना, ये एक तरह का केमिकल जासूस है। इसे हम सूचक या इंडिकेटर कहते हैं। इसका काम बस इतना है कि ये हमें बताए कि कोई चीज एसिड है या बेस। और देखिए, अलग अलग इंडिकेटर्स एसिड्स और बेस में अलग अलग रंग दिखाते हैं। अरे, अपनी रसोई में जो हल्दी है ना, वो भी एक इंडिकेटर ही है। बेस के संपर्क में आते ही लाल हो जाती है। अब आता है असली मजा। चलिए देखते हैं कि ये पदार्थ दूसरी चीजों के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि यहीं से इनकी असली पहचान पता चलती है। सबसे मजेदार रिएक्शंस में से एक तब होता है जब कोई एसिड किसी मेटल से मिलता है। इसी से होता है वो मशहूर पॉप टेस्ट। तो बस ये याद रखना है, एसिड और मेटल मिलकर हमेशा बनाते हैं लवण और हाइड्रोजन गैस। और ये जो पॉप की आवाज आती है, वो इसी हाइड्रोजन गैस की वजह से होती है। एक और कमाल की बात, एसिडिक सॉल्यूशन बिजली कंडक्ट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसिड पानी में जाके चार्ज्ड आयंस में टूट जाते हैं और बस सर्किट पूरा हो जाता है। और यहीं छुपा है सारा राज। एसिड्स पानी में H+ आयन छोड़ते हैं, जबकि बेस OH- आयन। बस यही है इनकी असली पहचान। लेकिन एक मिनट, क्या सारे एसिड्स और बेस एक जैसे होते? नहीं, कुछ बहुत मजबूत होते हैं, कुछ कमजोर। तो सवाल यह है कि हम इसे मापते कैसे हैं? इसका जवाब है pH स्केल। यह स्केल हमें बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक। इस स्केल के बिल्कुल बीच में आता है नंबर 7। ये होता है न्यूट्रल, यानी उदासीन, जैसे कि साफ पानी। नियम बड़ा सीधा है। pH 7 से कम तो मतलब सॉल्यूशन एसिडिक है, और pH 7 से ज्यादा तो वो बेसिक है। अब ये सब सुनने में शायद लैब की बातें लग रही हो, है ना? लेकिन pH हमारे रोज की जिंदगी का हिस्सा है। हमारे शरीर के अंदर भी ये मौजूद है। कभी पेट में एसिडिटी महसूस हुई है? वो पेट का एसिड ही तो है। दांतों में सड़न, वो भी बैक्टीरिया से बनने वाला एसिड है। मतलब pH हमारी जिंदगी पर हर तरह से असर डालता है। तो क्या होता है जब एक एसिड और एक बेस आमने सामने आते हैं? ये एक तरह का केमिकल मुकाबला है, और इसका नतीजा बड़ा दिलचस्प होता है। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इसमें एसिड और बेस एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, और बचता क्या है? सिर्फ लवण यानी सॉल्ट और पानी। हमारा जो साधारण खाने का नमक है, सोडियम क्लोराइड, वो भी तो एक सॉल्ट ही है। और आपको पता है, ये अनगिनत जरूरी चीजों को बनाने के लिए एक शुरुआती मटेरियल है। बेकिंग सोडा से लेकर ब्लीच तक ये सॉल्ट्स हर जगह हैं। और ये जानकर हैरानी होगी कि टूटी हड्डी पर लगने वाला प्लास्टर भी एक तरह का सॉल्ट ही है। ठीक है, अब इतनी सारी जानकारी के बाद चलिए वापस चलते हैं हमारी शुरुआती पहेली पर। अब तो इसका जवाब मिल ही गया होगा। इंडिकेटर्स के बारे में हम जो कुछ भी जान चुके हैं, उससे इस पहेली को सुलझाना अब बच्चों का खेल है। देखिए कैसे। तो अब ये तो पता चल गया कि तीनों की पहचान कैसे करनी है, पर ये एक और सवाल खड़ा करता है। आखिर क्यों कुछ एसिड और बेस मजबूत होते हैं और कुछ कमजोर? खैर, ये एक और दिलचस्प सवाल है, जिसके बारे में फिर कभी बात करेंगे।